और इस वक्त मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई जो जानकारी आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश के बांदा में इस वक्त उसका पोस्टमार्टम चल रहा है, वो जारी है। पिछले 2 घंटे से ये पोस्टमार्टम चल रहा है और मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम हाउस में 9 लोग मौजूद हैं, जिसमें मुख्तार का बेटा उमर अंसारी भी इस वक्त वहां पर मौजूद है। और जैसे ही ये पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा होगा, उसके बाद यहां से गाजीपुर ले जाने की तैयारी है, जहां पर सुपुर्द खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। मोनिका, बिल्कुल, पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। पोस्टमार्टम हाउस में 9 लोग मौजूद हैं और जो 9 लोग मौजूद हैं उसमें उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा भी है जो कि मौजूद है और वीडियोग्राफी भी इस पूरी पोस्टमार्टम के प्रोसेस की करवाई जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ अनामिका सीधे जुड़ चुकी हैं। अनामिका, बताइए कितना वक्त और पोस्टमार्टम में लगेगा, क्या जानकारी आपके पास? और देखिए, पोस्टमार्टम लगातार चल रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 1 घंटे के बाद पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा। इसके बाद उनके परिवार के लोगों को, जिसमें उनके बेटे भी शामिल हैं, उनको जो शव है मुख्तार अंसारी का वो सुपुर्द कर दिया जाएगा, यानी कि दे दिया जाएगा। हालांकि जहां एक तरफ पोस्टमार्टम चल रहा है तो वही दूसरी ओर शव को दफनाने को लेकर यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजीपुर के उसी कालीबाग कब्रिस्तान में है, जहां पे मुख्तार अंसारी के लिए कब्र यहाँ पर खोदी जा रही है। संजय नाम के शख्स है जो यहाँ पे इस कब्र को खोद रहे हैं। 7 फीट लंबी जो लंबाई इस कब्र की बताई जा रही है, 5 फीट गहराई है, 5 फीट चौड़ाई भी है। और खासियत ये भी कि जो मुख्तार अंसारी के जो कब्र देख रहे हैं आप, ठीक, इसके बगल में ये जो कब्र देख रहे हैं आप, ये मुख्तार अंसारी के फादर की कब्र है। ठीक बगल में उनके मदर की कब्र है, यानी कि पिता और मां के बिल्कुल बगल में मुख्तार अंसारी की ये कब्र खोदी जा रही है। ये पूरा का पूरा इलाका अगर बात की जाए तो ये उनके खानदान के लोग इधर बसे हुए हैं। और इस कब्रिस्तान में मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कब्र, वो उनके फैमिली के लोगों की ही है। लिहाजा यहीं पर दफनाने को लेकर के जो है कार्रवाई होगी या जो प्रक्रिया होगी वो आगे बढ़ेगी। फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन इसमें लंबा वक्त लगेगा भी, क्योंकि पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद बांदा से शव को यहां लाया जाएगा। इसके बाद जो रिचुअल्स है वो किए जाएंगे। जो आसपास के स्थानीय लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो उनको देखने के लिए आएंगे, जो अंतिम दर्शन को देखने के लिए यहां पर आएंगे। लेकिन गाजीपुर में जब आपकी भी मौजूदगी है और साथ ही साथ वैभव का भी रुख करती हूं। वैभव, वहां की फिजा, वहां के माहौल की बात करें, शांत है, खौफ है? क्योंकि गाजीपुर की जहां तक बात की जाए तो वहां के लिए तो मुख्तार अंसारी मसीहा हुआ करता था। बिल्कुल हिमानी, और हम इस वक्त मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास के बिल्कुल ठीक सामने मौजूद हैं। और एक बार कैमरा पैन करके 360 यहाँ की तस्वीर दिखाएगा। सुबह से ही यहाँ पर तमाम लोग जो है उनका जमावड़ा लगा हुआ है और वो मुख्तार अंसारी के घर पर अब से थोड़ी देर पहले मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर किसी को भी रुकने फिलहाल प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। मेरे विजय घर थोड़ा सा आगे आकर आपको तस्वीरें दिखा पाएं, क्योंकि सुबह तक हम उनके घर के ठीक बाहर मौजूद थे और अब ये 1 लेयर की बैरिकेड जो है वो इनके घर से तकरीबन 50 मीटर दूरी पर लगा दी गई है। और इस बैरिकेड्स के आगे किसी को भी जाने की फिलहाल जो है वो पूरी तरह से मनाही है। हालांकि तमाम लोग जो उनके परिवार से मिलना चाहते हैं और शोक संतप्ति व्यक्त करना चाहते हैं परिवार के प्रति, वो उनके घर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको वहां पर रुकने नहीं दिया जा रहा है। उनको तुरंत वहां से जो है वो हटा दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन का भी कहना है कि जो परिवार के लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जो है वह ना जुटे। और यही वजह है कि यहाँ पर पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे, पीएससी के जवानों की मुस्तैदी है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी यहां पर मुस्तैदी जो है वो की गई हो। और मेरे से भी अनामिका इस वक्त जहां पर जिस कब्रिस्तान पर खड़ी है उसकी दूरी यहां से तकरीबन 400 मीटर के आसपास है। यहां पर तमाम लोग जमा हैं और इन लोगों से भी अगर एक बार हम बात करना चाहें और ये जानना चाहें कि जो तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, उन आरोपों के बीच आप लोगों की क्या राय है? कुछ कहना नहीं चाहता इसमें। देखिए, बहुत लोग यहाँ पर हैं ऐसे जो कुछ कहना नहीं चाहते हैं और इससे आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों का यहाँ पर जमावड़ा जो सुबह से इस वक्त लगा हुआ है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मीडिया से हैं, जो मुखातिब होकर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल, तो कुछ लोग वहां पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और जिस तरह से पहले भी मैंने कहा कि क्योंकि वहां के लोगों के लिए तो वो मसीहा माना जाता था, लेकिन यहां पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी सरकार ने जो कहा वो कर भी दिखाया कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा माफियाओं को। एक फेरिस्त जो है वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यहां पर दिखा रहे हैं कि उस पर किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही है, वो भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं। रामगोपाल यादव की अगर बात करें, सपा से शुरू करें, तो ना जेल सुरक्षित, ना पुलिस कस्टडी और ना ही अपना घर। उधर अलका राय जो कि कृष्णानंद राय की पत्नी है, वो कह रही है कि इस न्याय के बाद अब हम होली मना पाएंगे। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये शून्य काल
सवाल है। तो वहीं पीयूष राय जो कि कृष्णानंद राय के बेटे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये भगवान का न्याय है, अपराधी का पृथ्वी से अंत हो गया है। मायावती कह रही है कि मुख्तार की मौत की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उधर आनंद राय, कृष्णानंद राय के भतीजे कह रहे हैं कि मुख्तार जेल में भी रहकर तानाशाही करता था। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो सरकार ने मुख्तार के इलाज पर कोई तवज्जो नहीं दी, ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इधर पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उधर पप्पू यादव कह रहे हैं कि कानून संविधान को दफन करने जैसा ये है। तो पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ये कह रहे हैं कि मुख्तार बीमार था, जहर देने के आरोप जो हैं वो निराधार हैं। तो ये जो तमाम प्रतिक्रियाएं जो अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आ रही है, ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको यहां पर दिखाया। लेकिन अब इस बीच यहां पर आप देखिए कि किस तरह से एक एक कर योगी सरकार में माफिया मुख्तार अंसारी का आतंक भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन योगी सरकार से पहले अधिकतर सरकारों में मुख्तार नेताओं का दुलारा बना रहा। किस तरह से संरक्षण दिया गया, किस तरह से फला फूला, वो एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।